हाँ जी, देखकर की कुछ मुख्य खबरों के साथ आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। फांसी लगाकर 29 वर्षीय युवक ने जीवन लीला समाप्त करी। उन्नाव जनपद के सबसे चर्चित विकास खंड पूर्वा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम फतेहागंज में 19 वर्षीय नीलेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों के अनुसार फतेहागंज के निवासी नीलेश पुत्र राम प्यारे शनिवार की सुबह अपने कमरे की छत में लगे छल्ले में फांसी लगा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि नीलेश 1.5 माह पहले केरल से कोरोना महामारी के कारण घर आ गया था और यही रहता था। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त भी था। घर पे एक भाई और बहन भी थे। उसकी मां बिटिया के यहाँ विवाह कार्यक्रम में गई थी और हम खेत पर थे। उन्होंने बताया कि मृतक की छोटी बहन मनीषा जब सुबह कमरे में झाड़ू लगाने गई तो अंदर से कमरा बंद था। कई बार आवाज देने के बाद भी जब उसने कमरा नहीं खोला तो मनीषा ने कमरे की खिड़की से अंदर देखा तो नीलेश फांसी के फंदे पर झूल रहा था। घटना की जानकारी मृतक के परिवार वालों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह, एसआई लाखन सिंह, हेड कांस्टेबल प्रेमचंद पांडे व घनश्याम सरोज मौके पर पहुंचे और सबको पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खंडर हो चुकी सड़क से ग्रामीण है परेशान, मौत के रास्ते पे चलने को मजबूर रह गए। खबर अमेठी के गौरीगंज मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर रामगंज अफोइया संपर्क मार्ग की है, जहां बारिश के मौसम में आए दिन दुर्घटना होती रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि ना तो शासन और ना ही राजनेता और माननीय सांसद स्मृति ईरानी जी इस समस्या का निस्तारण अभी तक कर पाई हैं, जबकि कई बार शिकायत करी गई है, लेकिन समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। हर बारिश के मौसम में आए दिन रास्ते पे दुर्घटना होती रहती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। आखिर कब इस समस्या से निवारण हो पाएगा, सवाल अभी भी बना हुआ है। खाली पड़े एटीएम, परेशान हो रहे ग्राहक। अमेठी जिले के पूर्वी छोर पीपरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामगंज बाजार में लगे एटीएम महीनों से खाली पड़े हुए हैं। एटीएम बंद होने से ग्राहकों को पैसे निकालने की समस्या से जूझना पड़ता है, जिससे ग्राहकों को पैसे निकालने में बैंकों से घंटों मशक्कत करनी पड़ती है। दोपहर 2:30 बजे जब रामगंज स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा, यूके बैंक और केनरा बैंक में एटीएम का निरीक्षण किया गया तो पता चला कि केनरा बैंक का एटीएम कई महीनों से बंद पड़ा हुआ है। वही बैंक ऑफ बड़ौदा रामगंज का एटीएम काफी समय से कैशलेस है, जबकि यूके बैंक के एटीएम में सर्वर की समस्या अक्सर बनी रहती है। समस्या एटीएम में पैसे न होने की बाजार वारिस पूरी तरह से हैरान व परेशान है। यूके बैंक और केनरा बैंक का एटीएम सुबह 10 बजे खुलता है और शाम 5 बजे बैंक बंद होने के साथ बंद हो जाता है, जबकि बैंक ग्राहकों को 24 घंटे एटीएम की सुविधा प्रदान करने की बात करता है, लेकिन सुविधाएं केवल कागज पर ही संचालित हो रही हैं। उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादातर बैंक एटीएम सुविधा के लिए ग्राहकों से 150 रुपए वार्षिक चार्ज तथा 30 SMS चार्ज के रूप में अलग से वसूल करते हैं। एटीएम में पैसे न होने पर पब्लिक संबंधित बैंक मैनेजर की लापरवाही मानते हैं। आखिरकार जब बैंक पब्लिक से सुविधाओं के नाम से 200 रुपए लगभग वार्षिक रूप से वसूल करती है तो पैसा न होने की जिम्मेदारी बैंक की ही होती है। बैंकों का गैर जिम्मेदार रवैया ग्राहकों के लिए परेशान का सबब बना हुआ है। इस लॉकडाउन में ज्यादातर बैंक में हैंड सैनिटाइजर बैंक के बाहर उपलब्ध नहीं है। रामगंज के केनरा बैंक के अलावा अन्य किसी बैंक में हैंड सैनिटाइजर के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। मोहम्मद नगर ग्राट की डामर सड़क बनी छोटी गंगा, जिससे ग्रामीण आक्रोशित। बलरामपुर जिले में 2 दिन से हो रही बरसात से सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान की पोल खुलकर रख दी। टूटी फूटी सड़कों पे पानी भरा होने से सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को यह तय करना पाना मुश्किल हो रहा है कि सड़क पर गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। बताते चले कि सूबे के मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सड़क को गड्ढा मुक्त किए जाने का फरमान जारी किया जाने के बाद PWD विभाग ने कई प्रमुख बाजारों की मुख्य सड़कें व गांव को जोड़ने वाली सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाना था, मगर 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान की पोल खोल के रख दी। उतरौल तहसील अंतर्गत आने वाले पेहर बाजार से मोहम्मद नगर ग्रट से मसीहाबाद को जोड़ने वाली समेत दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां की मुख्य सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी, जिस तरफ ध्यान दिया जाने की जरूरत है। इसको लेकर जब क्षेत्र के नौसाद अली, महिपाल यादव, चीटू यादव, लहरी, मोहम्मद अकमल, नरेश अली, हसन, ओम प्रकाश आदि लोग ने से बात करी गई तो उन्होंने बताया कि उन लोगों द्वारा बताया गया कि सरकार ने वर्ष 2017 और 18 में सड़क को मुक्त करने को
जो फरमान जारी किया था उसके कई ग्राम पंचायत के कुछ सड़क पे आनन फानन में गड्ढा मुक्त किया गया था। खूब वाहवाही बटोरी गई थी, मगर इन सड़कों की जमीनी हकीकत ने मूसलाधार बारिश से पोल खोल के रख दी। सड़कों गड्ढा मुक्त करने के लिए पर बिछाई गई घटिया क्वालिटी का प्रयोग होने से वजह से गिट्टी सड़क से बह गई, जिसके कारण सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हो सकी। गांव वासियों ने बताया कि शीघ्र ही सड़क गड्ढा मुक्त नहीं की गई तो हमें बड़े आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। शिकायत किया था प्रधान से। प्रधान जी ने क्या कहा? अभी हो जाए, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। जैसे इसके संबंध में जैसे विधायक है, जनप्रतिनिधि या किसी और से संपर्क किया या किसी से नहीं, किसी से नहीं किया है? प्रधान से कहा था। तो ये आप भावी प्रधान हैं यहाँ के? गांव पर प्रधान नहीं है, लेकिन बस गांव के कामों कराते हैं थोड़ा बहुत। समाज सेवी हैं। हाँ जी। महिपाल। कौन सा ये ग्राम सभा है? मोहम्मद नगर गिरंट। क्या समस्या है आपके? पानी के लिए रास्ता खराब है, पानी आवे जाए के लिए दिक्कत है। ये किस तरह का पानी है, कैसा पानी है? सब बरसे वाला पानी। तो ये रोड से पानी पास नहीं होता है? पानी नहीं खेत में जाते, सब जगह जगह बन जाते है, खेत में पानी नहीं जा पाओ। ये बरसात का पानी है कि नाले का? नहीं, बरसात का पानी, नाले पानी नहीं। तो इसके संबंध में आपने शिकायत की कहीं पे? नहीं, शिकायत तो साहब नहीं अभी है, पहला चक्कर शिकायत है। प्रधान के लगे कहा गया, प्रधान कहीं अच्छा ठीक है बन जाए। मतलब प्रधान द्वारा आश्वासन दिया गया? हाँ, दिया गया प्रधान। कि कितने दिन पहले की बात है? ये आज 15 दिन के पहले की बात। लेकिन उसके बाद में प्रधान द्वारा अभी तक कुछ किया नहीं है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं भाई। क्या इसके संबंध में विधायक या किसी जनप्रतिनिधि से मतलब शिकायत किया गया नहीं, है? खाली प्रधान से शिकायत करने आओ तो सबसे नहीं करेगा। नहीं किया गया है। तो इससे पानी से आने जाने में समस्या तो काफी होती होगी आप हाँ, लोगों को? पानी बहुत बड़ी समस्या है। कम से यहाँ से कम 10 बीघा दूरी तक के पैसे लेवा पड़ता है। तो ये जो पानी मतलब कौन रोक के रखा है? बरसात का पानी तो वैसे भी कोई रोका नहीं जाता है। नहीं, खेत वाले सब रोका थे। मतलब खेत वाले अपने खेत में नहीं जाए थे, ये दिक्कत है। चीन नहीं माना तो जवाब देना भारत की मजबूरी। पेंगोंग इलाके में तनाव की ओर इशारा। भारत और चीन के बीच विवाद में थोड़ी भी नरमी नहीं आई है। भारत ने कुछ प्रमुख सहयोगी देशों को बताया कि चीन अगर रणनीतिक रूप से अहम इलाकों से नहीं हटता तो टकराव फिर से हो सकता है। सूत्रों ने कहा कि अमेरिका सहित कुछ प्रमुख सहयोगी देश से चीन मसले पर बातचीत भारत की अहम मुद्दों पर मित्र देशों को अपडेट करने की रणनीति का हिस्सा है। इसका मध्यस्थता से कोई लेना नहीं है। सूत्रों का कहना है कि भारत के पास समिति विकल्प है। हमारी तरफ से कभी भी घुसपैठ नहीं हुई है, लेकिन चीनी सैनिक इस इलाके में जमा है जो हमारे लिए बहुत अहम है और वो चीन की जमीन नहीं है। खास तौर पर सूत्र पेंगोंग इलाके के तनाव की ओर इशारा कर रहे हैं। भारत की स्पष्ट मांग है कि चीन पीछे हटे। सूत्रों ने कहा कि अगर चीनी सैनिक वहां से नहीं हटते तो मजबूरी में भारत को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। वे कदम क्या होंगे इस पर सूत्र अभी खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। टिकैत नगर के रानी कटरा में आफताब अहमद पत्रकार के यहाँ एकत्रित पत्रकारों ने चीन के आत्मघाती कायराना हरकत से शहीद हुए सभी अमर शहीदों को याद किया और 2 मिनट का मौन धारण कर अमर शहीद आत्माओं की शांति के लिए सभी ने ईश्वर से प्रार्थना करी और चीन के प्रति रोष जताया और चीन ऐप व चीन के सम्मान का बहिष्कार भी किया। इस मौके पर पत्रकार अनिल कनौजिया ने सभी पत्रकारों को संगठित रहने की बात कही और कहा सभी लोग मिलजुल कर सभी पत्रकार भाइयों के सुख दुख में खड़े होकर साथ दें और पत्रकार मित्रों पर अगर किसी प्रकार का संकट आता है तो ऐसे में सभी पत्रकार बंधु एकत्र होकर शासन प्रशासन तक आवाज उठाकर उसका पूरा सहयोग करेंगे। इस मौके पर टिकैत नगर ने राजेश शर्मा, अनिल कनौजिया, बंदोसराय, दानिश जुनैद, दरियाबाद, अखिलेश दास, कोटवा धाम, सोमनाथ, पानापुर, मोहम्मद दिलशाद, कस्बा चौली, मोहम्मद मुख्तार, दरियाबाद, हामिद अंसारी, अलियाबाद, सोनू कुमार, बरिंगबाद, सितांशु पांडे, रायपुर व राजकुमार निषाद करौनी, मलहन पूर्वा, शंकर कनौजिया सहित आदि पत्रकार मौजूद रहे। बिजली करंट लगने से सिक्योरिटी गार्ड की मौत। मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र पूरनपुर गांव में सिक्योरिटी गार्ड जगमोहन यादव पुत्र स्वर्गीय गंगा प्रसाद की करंट लगने से मौत हो गई। बिजली कर्मी विद्युत पोल के बीच लाइन के बीच फंसे पेड़ों की कटाई कर रहे थे। यह देखकर किसान अपनी छत पर चढ़ गया और छत साफ करने लगा ताकि बरसात का पानी निकल जाए। इसी दौरान बिजली कर्मियों ने पेड़ काटने के बाद लाइन का काम खत्म कर दिया और बिजली आपूर्ति शुरू कर दी।
इससे सिक्योरिटी गार्ड जगमोहन की करंट लगने से मौत हो गई। जगमोहन की छत से बिजली की लाइन गुजर रही थी, जो बिजली आपूर्ति होते ही चपेट में आकर झुलस गया। आनंद फानू उसे लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह घटना सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी जगदेव बेशुद्ध होकर गिर गई। परिवार में बच्चे रितेश, सीमा, मणिकांत, रीना, सीमा, बीना है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको पीएम के लिए भेज दिया है। विद्युत विभाग का आरोप है कि विद्युत लाइन के नीचे ग्रामीण ने मकान बनाया, जबकि ग्रामीण का आरोप है मकान बहुत पुराने समय से बना है और विद्युत आपूर्ति बाद में की गई। ऐसे में घटना मोहनलालगंज के बखबा खेड़ा गांव में लाल मोहम्मद के मकान के ऊपर से गुजरी लाइन में चिपक कर एक युवक की पिछले वर्ष मौत हो गई थी। मौरावा से मोहनलालगंज सड़क निर्माण कछोइया के गति से होने के कारण राहगीरों को प्रतिदिन भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, जिसे ठेकेदार ने सड़क निर्माण का ठेका लिया। उसी कार्यगति से तो ऐसा लगता है कि किसी ठेके का ही वो आदि है, जो शाम को धुत हो जाता है और फिर उसे किसी कार्य का होशो आवाज नहीं रहता। मौरावा मोहनलालगंज मार्ग के निर्माण में जारी अनियमितताओं का बोलबाला है। मौरावा से बजरावा तिराहे को एक माह पूर्व खोद कर डाल दिया, जिसमें अब तक निर्माण नहीं हुआ। दर्जनों लोग चोटिल हो गए, जिसमें सरकारी हॉस्पिटल भी एडमिट नहीं कर रहे हैं। कोविड-19 की वजह से एक तरफ वैश्विक महामारी कोरोना, जिससे सबको दो चार होना पड़ा है, तो दूसरी तरफ ठेकेदार भी किसी कोरोना वायरस से कम नहीं है, जो लोगों की मुसीबतों का सब बने हुए हैं। यदि शीघ्र सड़क निर्माण कस्बे के भीतर ना हुआ तो कभी भी कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है, जिसका जिम्मेदार सड़क निर्माण कार्यठाई संस्था ही होगी। जबकि मौरावा में यदि ठीक से बरसात हो जाती है तो किसी को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। कारण बरसात का पानी सब रोड पर ही भरा रहेगा, जिससे आवागमन बाधित हो सकता है और अनजाने में कोई अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।